फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 और 13 है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए। प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हम इस्तेमाल करें, हमसे बात करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह जीवन बहुत सारे समय पर, ज्यादातर अधिकतर सब लोग यही कहते हैं, उतार चढ़ाव वाला जीवन है, अप्स एंड डाउन्स। कुछ लोग बोलते हैं मसीह जीवन में हम ऑन ऑफ होते हैं, कभी मसीह जीवन चल रहा है, कभी गैर मसीह जीवन है। ऐसा हो सकता है? मसीह ये तो मसीह है, एक तरफा होना चाहिए। चाहे मुश्किल आए, विपरीत आए, तकलीफें हैं, और बहुत से कम लोग हैं जो आज पृथ्वी पर स्वर्गीय उस आशीषों को अनुभव करते हैं। कितने लोग पसंद करते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग हो? कितने लोग पसंद करते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग हो? नहीं पसंद करते हैं। यस, हम सब चाहते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग हो। लेकिन क्या प्रभु ने ये स्वर्ग अनुभव करने के लिए हमें बुलाया कि नहीं? यकीनन बुलाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 10वीं आयत में इस प्रकार बताया गया है, चोर चोरी करने आता है, घात करने और नाश करने आया है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यीशु मसीह का आना हम सबके लिए बहुतायत की जिंदगी के लिए। Jesus came that we may have abundant life। मेरा आज मसीही होने के बावजूद भी, मसीही होने के बाद भी, विश्वासी बनने के बाद भी हम बहुतायत की जिंदगी नहीं अनुभव करें। कारण, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम, जैसे इस वचन में लिखा है, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते नहीं हैं। प्रभु ने उद्धार कर दिया, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है। God gave us the salvation in Jesus Christ. Salvation is provided. लेकिन आज कई लोग सोचते हैं बस स्वर्ग जाना है, बस वो काफी है, और यहाँ पे पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत करने का या स्वर्गीय आशीषों में बहुतायत की जिंदगी अनुभव करने के लिए बहुत सारे विश्वासी वंचित हो जाते हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है आपकी जिंदगी का, लेकिन आज हम कुछ कारणों को, कुछ बातों को सीखेंगे और देखेंगे क्या है, और उसके अनुसार अपने आप को डालेंगे ताकि मैं और आप बहुतायत की जिंदगी अनुभव करें। यहाँ पे जब पौलुस प्रेरित इस बात को लिखते हैं, यहाँ पे पौलुस 11 आयत तक कुछ ऐसे शिक्षाओं को देते हैं जो वास्तव में जरूरी है। He gives the theology and that verses जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उद्धार किसने दिया हमें? लिखा वचन में 12 आयत 19 में पढ़ते हैं, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष कर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा कर दीजिए। उद्धार क्या है? व्हाट इज सैल्वेशन? उद्धार का मतलब है मुक्ति। उद्धार का दूसरा शब्द है मुक्ति। उद्धार का एक और शब्द है नया जन्म। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में निकोदेमस जब यीशु के पास आए, उससे जब यीशु से पूछा मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह ने कहा तुम नए सिरे से जन्म ले। एक व्यवस्था का ज्ञानी, एक सरदार, एक बड़ा ही व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति यीशु से आकर क्या मानते हैं? यीशु मसीह मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, नया जन्म उद्धार है, मुक्ति पाना उद्धार है। क्या आपने उद्धार पाया है? उद्धार हम सबको मुफ्त में मिला है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है, ये अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा
उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे किसी के भले कामों की वजह से नहीं, यीशु मसीह ने हमें दिया है। मेरा आप आज मसीह जीवन में इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है। वी आर ऑल सेव्ड एंड वी आर हैविंग द गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन बिकॉज़ जीसस प्रोवाइडेड फॉर दैट। आज यीशु मसीह के दिए हुए उद्धार को कितना हम समझते कि नहीं। इस 6 से 8 आयत में क्या लिखा है, इसी फिलिपियों के 2 के 6 से 7 आयत, 6, 7, 8 आयत में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आगे जारी रहा कि मृत्यु हाँ उसकी मृत्यु भी सही। आमीन। क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए पाप का दंड मृत्यु है। पाप जिसने किया वह आत्मिक तौर पर परमेश्वर से दूर है। पाप से परमेश्वर नफरत करता है, पापी से परमेश्वर प्रेम करता है। पाप को परमेश्वर सह नहीं सकता, पाप से परमेश्वर घृणा करता है। पाप को परमेश्वर कभी भी वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने पापी मनुष्य के लिए खुद अपनी योजना बनाकर वो अनंत काल में जब हम पापी ही थे, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने लिए अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, क्योंकि हम पापी हैं इसलिए हमें उद्धार की जरूरत है। क्योंकि हमने पाप किया, हमारे शरीर में, हमारे जहन में, हमारे स्वभाव में, हमारे कार्य में, हमारे खून में पाप है, इसलिए हमें उद्धार की जरूरत है। पाप की मजदूरी मौत है। आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप में रहते हुए भी परमेश्वर के सन्मुख आने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो किसी तरीके से यत्न करते हैं। हम अपने भले कामों से, हम अपने क्रियाकर्म से, हम अपने पूजा पाठ से, हम अपने चर्च जाने से, हम अपने जो रिचुअलिस्टिक है उसके द्वारा हम प्रभु के पास पहुंचे। मेरे प्रियो, वचन बताता है तेरे सारे अच्छे कर्म, तेरे सारे भले काम, तेरे सारे जो तू धार्मिक काम करता है वे सब परमेश्वर के सामने क्या है, मैले चित्रों के समान है। धार्मिक क्या होता है? बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं बड़ा सतर्क हो जाते हैं, पास्टर जी देख रहे हैं या चर्च है, क्रॉस देखा या बिल्डिंग को देखा तो ऐसे ऐसे करते हैं। कुछ लोग चर्च में आते तो मत्था टेकते हैं, कुछ लोग तीर्थ स्थान में धार्मिक होकर कुछ दान देन करते हैं, कुछ लोग किसी भी प्रकार से धार्मिक होने की एक क्या है प्रगटावा करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम सब परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान। परमेश्वर सहन नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम बुरे होकर, तुम्हारे मन में तुम बुरे हो, तुम्हारे सोच में तुम बुरे हो, तुम क्या धार्मिक काम करोगे। फरीसी सदूसियों को परमेश्वर ने इसलिए यीशु मसीह ने डांटा। दुख की बात है आज भी मसीह होने के बाद कई फरीसी सदूसी भी है, चर्चेस में बैठे हैं, जो ज्ञान बहुत रखते हैं, जिनको बहुत ज्यादा समझ है, जो सोचते हैं पास्टर जी बेकार में बोल रहे, सुना हुआ है क्या फालतू में, कौन है वो, कैसे है, बस मुझे जाना है, मुझे अपना करके आना है बस। That's not the salvation। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार प्रभु ने दिया है, सो मैं बताना चाहता हूं धार्मिकता से उद्धार नहीं, यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम के द्वारा जो कलवरी पर उसने पूरा कर दिया, जो परमेश्वर पिता ने चाहा कि मौत का जो दंड है, वो पाप का जो दंड है वो चुकाया जाना चाहिए, वह यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर चुका दिया। जो लहू जरूरत है बहाया जाना, बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, प्राप्ति नहीं है। जो वचन और व्यवस्था बताता है उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने
अपना बेशकीमती, अपना उस पवित्र लहू को बहाया। जितनों ने उस लहू को लिया, जितनों ने उस लहू पर विश्वास किया, जितनों ने उस लहू के द्वारा अपने जीवन को अब शुद्ध किया, साफ किया, वह मुक्ति उन्होंने पाया, वह आजाद हुए, वह स्वतंत्र हुए। आज जिन्होंने यीशु मसीह की सलीबी मौत को, यीशु मसीह के गाड़े जाने और जी उठने को जो नहीं विश्वास करते, जो नहीं मानते, जो उस बात को नहीं ग्रहण करते, उसका उद्धार नहीं है। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कितना भी महान ज्ञानी हो, चाहे आप कितने भी धनवान हो, चाहे आप कितने भी पिछोकड़ की बात करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार केवल यीशु के पूरे किए हुए काम पर है, जो मसीह ने मेरे लिए किया, आपके लिए किया। लेकिन उद्धार, बहुत सारे लोग कहेंगे मैंने उद्धार पाया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उद्धार सिर्फ प्रार्थना कर कर यीशु को ग्रहण करना नहीं है, उद्धार पूरा होना जरूरी है। प्रभु ने कर दिया उद्धार, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बकाया नहीं है। प्रभु के छुटकारे में कुछ भी बकाया नहीं है। बट वाकई में क्या हम उसको पूरा अपने जीवन में कर रहे कि नहीं? अब हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जीसस डिलीवर्ड अस फ्रॉम द सैटन्स क्लच, हिज हैंड्स, उसके बंधन से उसने हमें छुड़ा दिया, श्राप से उसने हमें छुड़ा दिया, उसने पाप से हमें छुड़ा दिया, उसने हमें उस मौत के उस दंड से हमें छुड़ा दिया, जो आत्मिक और अनंत काल का नरक का मौत है, उसने उसमें से हमें छुड़ा दिया। कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप और मैं कितने भी कहीं पे भी दर्शन दे दें, कहीं पे भी चढ़ जाए, कुछ भी नहा ले, कुछ भी कर लें, कुछ भी पा लें, कुछ भी पहन लें, कुछ भी हम अंदर ले लें, हमारे उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह के किए हुए कार्य पर विश्वास करना है। That's the only thing and only thing possible। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 3:16 में बताया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। विश्वास करने से, उसको ग्रहण करने से, उसको जीवन में उतारने से। ओ वचन में रोमियो की पत्री में लिखा है, जिसने मुंह से अंगीकार किया और दिल से माना है, उसी का निश्चय उद्धार उसी का है। तुम निश्चय उद्धार पाओगे। उद्धार का एक और जो शब्द है वो है, आप क्षमा हो गया, यू हैव बीन फॉरगिवन। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा ये पाप है, मैंने ये गलती किया, मेरे ऊपर ऐसा दोष है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है हम क्षमा किए गए और नए बन गए, इसलिए बोलते हैं नया जन्म। हम दोबारा जन्म पर विश्वास नहीं करते, हम नए जन्म पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, क्या नया जन्म आपका हुआ है? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उस नए जन्म के लिए, उस नए जिंदगी के लिए आपके लिए जान दे दिया है, जिसको पाने के लिए आज संसार भर में लोग बहुत ज्यादा यत्न करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्चते हैं, बहुत ज्यादा वो अपने आप में संघर्ष करते हैं, बहुत व्याकुल रहते हैं, क्योंकि वो नया जन्म, वो उस हमेशा की जिंदगी को पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप में से कितने जन हैं इस उद्धार को जिन्होंने पाया है? तो एक बात याद रखिए, उद्धार जो है वो व्यक्तिगत है, और उद्धार क्या है? तभी है अगर आपने उसको पाया है। Salvation is only when you have accepted it। उद्धार उसी का है जिसने उसको स्वीकार किया है। क्यों? उद्धार एक गिफ्ट है, एक वरदान है। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु मसीह यीशु में, हाँ जी, अनंत जीवन वरदान है, अनंत जीवन का वरदान है। रोमियो की पत्री में लिखा है इस तरीके से, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो क्या है? अनंत जीवन है। ये गिफ्ट क्या होता है? हाँ जी, गिफ्ट क्या होता है? अगर गिफ्ट मिलता है उसको जब तक हम ग्रहण नहीं करते, हमारा नहीं होता।
सो इसलिए उद्धार जिसने नहीं पाया, जिसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ जी, उद्धार एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है? एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, कुछ नहीं करना। मतलब कार्य मीन्स वो भी प्रभु के वचन में लिखा रोमियो के पत्र में, जो मुंह से अंगीकार करे, मतलब कि मैं पापी हूं, और दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया, केवल वो ही उद्धार पाएगा। That's the only thing। केवल इतना करना है, अंगीकार करना है कि मैंने पाप किया, मैंने अपने जहन में, मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपने कर्म से, मैंने अपने दिमाग में, मेरे अंदर पाप है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु मैं बच नहीं सकता, प्रभु मेरा उद्धार नहीं, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि आपने क्रूस पर अपनी जान दिया, आपने लहू बहाया, और आपके मारे जाने के द्वारा, आपके लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर खुश हुआ, वो जो व्यवस्था है वो पूरा हो गया, आपने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु धन्यवाद, मुझे क्षमा करें। मैं मानता हूं, मैं मानती हूं, पिता ने, परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जिलाया, और मैं ये बात विश्वास करती हूं, करता हूं। इतनी बात दिल से मानना है, और ये दिल से मानने का मतलब है दिल से मानना, ऊपर से नहीं, किसी के कहने पर नहीं। मैंने बहुत सारे मीटिंगों में देखा है, कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं, कितने लोग प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हाथ खड़े करते हैं, कितने लोग प्रभु पर विश्वास करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग आगे भी आते हैं प्रेयर करवाने के लिए, बहुत कम होते हैं जो उद्धार पाते हैं। कारण क्या है? उद्धार समझते नहीं। इसलिए आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, हम सब उद्धार को समझते हैं, उद्धार को समझते हैं। सो उद्धार बहुत ही क्या है? सरल है, कठिन नहीं है। अगर आप में से यहां बैठे हुए किसी ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, शायद आपको लगता होगा कि मैं मसीह हूं, शायद आपको लगता होगा कि मैं मसीहत में इतना आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन वाकई में आपने पापों का इकरार नहीं किया, आपका तौबा नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं किया, आपने उद्धार नहीं पाया। हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया, हो सकता है आप चर्च में आ रहे हो सकता है आप विश्वास दे रहे हो, लेकिन इफ यू आर नॉट ट्रूली एक्सपीरियंसिंग, अगर आप वास्तव में परमेश्वर के बहुतायत की जिंदगी नहीं अनुभव कर रहे, तो आपका उद्धार नहीं हुआ। दूसरी बात, पहली बात, उद्धार एक वरदान है, गिफ्ट है, द गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन। दूसरा, उद्धार का लक्ष्य क्या है? मतलब उद्धार में हमने कहां पहुंचना है? What is the goal of salvation? क्यों प्रभु ने हमें उद्धार दिया? अभी मैंने बोला भी, उसका जवाब भी पहले भी दिया, क्या है? ताकि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या अनुभव करें? स्वर्ग को अनुभव करें। That means we experience the blessings of God in this earthly life. What is blessings? Blessings of God means it is a spiritual blessings. वो आत्मिक आशीषों को हम पृथ्वी पर रहते हुए भी उसको एक्सरसाइज करें, उसको अनुभव करें, उस बहुतायत की जिंदगी को, उस सदीपक जिंदगी को, उस महान जिंदगी को, उस अबंडन जॉय को हम जो है अनुभव करें। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जब परेशान होते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जो मसीह उद्धार पाए हुए। जब आपके सामने संकट आता है तो आप में से कितने लोग हैं जो भयभीत नहीं होते और प्रभु की महिमा बढ़ाई करते हैं। इसका मतलब है बहुतायत की जिंदगी। इसी का अर्थ है कि हम अपने जीवन में इस पृथ्वी पर हम स्वर्ग को अनुभव कर रहे हैं। पौलुस बोलता है, क्या है वहां पे, फिलिपियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं, और पौलुस इस समय बंदी गृह में है, और पौलुस इस समय दुखी है, दुखी होने का पूरा अवस्था है। पौलुस बिल्कुल दुखी नहीं, लेकिन उस अवस्था में, दुखित अवस्था में वो पड़ा हुआ है, दुखित अवस्था में पड़ा हुआ है। वहां से वो क्या बोल रहे हैं? डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन। इस आयत के ऊपर कई बार कहीं कंफ्यूजन आया, ओ इसका मतलब मेरा उद्धार हुआ नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा। हाँ जी, और लोगों को नींद आ रही, पता नहीं तीन एक्चुअली वो ना आवासी जो है ना कंटेजियस है, कंटेजियस बोलते हो, फैलता है बहुत जल्दी।
सामने सुमन ने किया, सीधे ही पीछे लीजा सिस्टर ने किया। अब पता नहीं तीसरे को ना फैल जाए, ध्यान रखना। जब आपको आवासी आए तो खड़े होकर हालेलुया बोल रहे हैं, भी बैठ सकते हैं आप, ठीक है। बाइबल पढ़ो भी। हमें ध्यान रखना है कि हमारे उद्धार को पूरा करना। मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने बोला, इसलिए मैं ज्यादा चिल्ला नहीं रहा, ध्यान रखना। लेकिन मैं इसी में पूरे पॉइंट्स को अब तक समझाऊंगा, और मैं ये सीख लूंगा कि जरूरी नहीं है मैं ऊंचे बोलने से आपको नींद से उठाने के लिए मैं कोशिश करूं, ऐसा नहीं। जैसे भी मैं बोलूं आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। सो मेन बात है, अगर मसीह में सच में जड़ पकड़े हुए, इफ वी आर ग्राउंडेड इन क्राइस्ट, डेफिनेटली वी विल वर्क आउट आवर सैल्वेशन। हम अपने उद्धार को पूरा करते जाएंगे, ठीक है जी। सो उद्धार का लक्ष्य क्या है? उद्धार का लक्ष्य हमें सदीपक चाहिए, मतलब अबंडेंट, बहुतायत की जिंदगी। उद्धार का लक्ष्य क्या है? बहुतायत की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ, अबंडेंट लाइफ। ये है गोल ऑफ सैल्वेशन। ये कैसे होगा? पहली बात, हम अपने क्रिया पर नहीं, अपने कर्म पर नहीं, बल्कि प्रभु पर पूरी तरीके से विश्वास करने से। दूसरी बात, जो मुख्य बात है मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, अभी कल भी हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं एकदम चौंक गया, पास्टर जी प्रार्थना करें, प्रभु वो भाई के लिए आप कार्य करें, आप कार्य करें, कार्य करें। प्रभु ने बड़े कार्य कर दिए, वो भाई विश्वास करे तभी होगा ना। भाई तो कहे कि हाँ मुझे बचना है, भाई ये तो कहे कि मुझे बचना है, मुझे उद्धार पाना है ना। अंडरस्टैंड? इसका मतलब मेरे जीवन में मुझे खुद निर्णय लेना है, मुझे खुद यीशु के पीछे चलना है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सबको पता है। मैं उड़ाऊ पुत्र के मतलब एकदम उससे याद आ जाता है, बाप ने क्या किया, हम पीछे भी इसके ऊपर मनन कर रहे थे। जब बच्चों ने, दोनों बहनों ने मतलब बेटे थे, उसमें से छोटा बेटा क्या किया? छोटे बेटे ने बोला मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो, मेरा जो बनता है मुझे दे दो। पिता ने मना किया, दे दिया। उसको मन मर्जी, या मतलब उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। प्रभु ने हम सबको एक मर्जी दिया हुआ है। आप खराब हो रहे हो, मसीह बनने के बाद आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा, इसमें पास्टर जी की गलती नहीं है, इट्स योर फॉल्ट, आपकी गलती है। आप बाइबल लेकर आए हो चर्च में, उसके बाद बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो आपकी गलती है। आप बाइबल नहीं लेकर आए, वो आपकी गलती है। बाइबल पढ़ने के बाद भी बाइबल के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करे, वो आपकी गलती है। इसका मतलब बाइबल की गलती है? नो, आपकी गलती है। इसलिए बोला है अपने विश्वास, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, कंप्लीट इट। आपका गोल जो है बहुतायत जिंदगी के लिए, अब क्या वो कंप्लीट कैसे होगा? जब मैं बाइबल पढ़ूंगा समय पर, जब मैं प्रार्थना के लिए समय बिताऊंगा, जब मैं आराधना में समय बिताऊंगा, जब मैं सेवा में योगदान दूंगा, जब मैं विश्वास योग्यता से उपवास प्रार्थना में विश्वास योग्यता से मैं प्रभु को भेंट दूंगा, इसके द्वारा ही मैं बहुतायत की जिंदगी में पहुंच सकता हूं। देन ओनली हमें कार्य करना है कि हम पाप से दूर रहें। क्या करें? पाप से दूर रहें। आपको नहीं पता हो या मुझे नहीं, मतलब आप में से कितने लोग इस बात को एहसास करके मेरे साथ अभी सिरे लाएंगे, मुझे इससे फर्क नहीं, या आप इस बात को अंगीकार करेंगे, ये भी नहीं मैं सोच रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे समय पर हमारे सामने ऐसी आजमाइशें आती है जिसके ऊपर हम जय प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन, प्रति समय इस शरीर में, इस अभिलाषाओं में रहते हुए, मेरे प्रियो, हमें पाप को तोड़ना है, पाप के ऊपर जय लेना है। इसको बोलते हैं उद्धार को पूरा करना, कामते और डरते हुए। मेरे प्रियो, कल या परसों आए मेरे एक फ्रेंड है जिसके लिए हम सब ने प्रार्थना की, यूके से है,
तो एक बात वो बता रहे थे कि मैं अपने 2 साल की इस तकलीफ की वजह से मैं इतना कड़वा बन गया था, इतना कड़वा बन गया था। मेरे परिवार वालों के प्रति मेरा कड़वाहट और सबके प्रति मेरे अंदर कड़वाहट पैदा हो गई। मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं हमें दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए? दया, प्रेमी, हमें नम्र होना चाहिए, हमें उनके प्रति जेनरस होना चाहिए, उनके प्रति हमें बहुत ज्यादा खुले दिल वाले होने चाहिए। इसलिए जरूरी है इसको हम पूरा करते रहें। और अगर हमने अपने उद्धार को पूरा करना है तो मेरे प्रियो, जरूरत है बहुतायत की जिंदगी अनुभव करने के लिए हम प्रैक्टिस करें उन बातों को जो प्रभु के वचन में लिखा है। क्या लिखा है? वचन पढ़ना है। जो आज सुबह भजन संहिता में से हमने मनन किया, वो उसका मतलब व्यवस्था क्या है? 119 भजन जो पूरा लिखा, व्यवस्था खरी है। व्यवस्था के मानने से, व्यवस्था को पूरा करने से आप क्या है? पाप से बचे रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे। बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल सिर्फ सराहने के नीचे रखने के लिए नहीं है, बाइबल सिर्फ शेल्फ में मिट्टी रखने के लिए नहीं है। बाइबल रोज पढ़कर उस पर मनन करना जरूरी है। आमीन। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए अकेले नहीं, उसको अप्लाई करने के लिए भी है। क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में? जब 2 निर्माण करने वाले, 2 बनाने वाले का जब जिक्र किया गया, उनकी तुलना किया गया, किसने सही बनाया? जिसने चट्टान के ऊपर। इसका मतलब वो व्यक्ति है, वो बुद्धिमान है जो वचन को सुनकर मानता है, उस पर अमल करता है, उसको पूरा करता है। मेरे प्रियो, वचन को माना करो प्रार्थना में, वर्शिप में। और एक और बात जरूरी है, अगर हमने अपने उद्धार को पूरा करना है तो जरूरी है कि हम अपने आप की सुरक्षा करें। हम संसार के इस जितने प्रभाव देने वाली बातें, उससे अपने आप को रक्षा रखें। बहुत सारे बातें संसार में हो रही हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में, हम संसार को, जैसे आज बहुत सारे ऐसे मशहूरी, ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, दुनिया को अपने घर बेडरूम में लेके आओ। और बहुत सारे बेडरूम में ऐसा हो गया, दुनिया पहुंच गया, क्योंकि टीवी के द्वारा, आपके फोन के द्वारा सारा दुनिया आपके, मतलब आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो, आप किसी भी चीज से देख सकते हो। आपके मोबाइल फोन में, आजकल लोगों के मोबाइल फोन में सब OTT चल रहा है। लेकिन क्या हम वाकई में प्रभु में होकर उस प्रभाव से दूर रह रहे हैं? यदि अगर हम दूर रहेंगे तो यकीनन हम क्या होंगे? बहुतायत की जिंदगी का अनुभव करेंगे। मेरे प्रियो, जो कोयले के खाने में काम करता है वो क्या करते हैं? कोई वहां पे खाने में जाकर क्या निकालते हो? हाँ जी, है? उसमें से बोलो बोलो, हीरा निकालने के लिए उसको कितना काम करना पड़ता है? माइनिंग, तोड़ते, उसमें मेहनत करना पड़ता है, जब तक वो उस पत्थर, बहुमूल्य पत्थर को ना निकाल सके। उस माइन में इतना काम करना पड़ता है। क्या वो बीच में तोड़ते हुए छोड़ दे कि अभी निकला नहीं, या वो बहुत कम समय ज्यादा लग रहा है? जब तक उस सोने को ना पाए। आपके उद्धार को पूरा करने के लिए आप प्रतिदिन मेहनत करें, प्रतिदिन। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है, मैं अपने शरीर को कूटता हूं, मारता हूं, ताकि उसको वश में करूं। आप लोग कितने लोग हैं शरीर को कूटते मारते? हाँ जी, बहुत जरूरी है। मुझे नींद ज्यादा आ गई, मेरा मुश्किल है, मेरा ये है वो है, बहुत ज्यादा वो है, मतलब काफी आपके पास कारण हो सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन अपने आप को परमेश्वर में सक्षम हो जाओ, अपने पर जय प्राप्त करो, तो आप बहुतायत की जिंदगी अनुभव करने पाएंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 में लिखा है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पिता में हमें सारे आत्मिक आशीषों से क्या किया? आशीषित किया है, स्वर्गीय अनुग्रह से,
स्वर्गीय आशीषों से जो मसीह यीशु में है हमें आशीषित किया है। सच में एक बहुत अमीर व्यक्ति को एक बार शहर में बुलाया गया उसका सम्मान करने के लिए। जब सम्मान करने के लिए उसको बुलाया गया, उसको समय दिया, भैया आप खड़े होकर बताइए, आपके 30 साल से आप इस शहर में, आप बड़े आदरणीय और बहुत अमीर व्यक्ति हैं, तो आप कुछ बोले। शहर में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो जब मौका मिला तो वो आगे आकर खड़ा होकर बोलने लगा, 30 साल पहले जब मैं आया था ये सड़कें ऐसे बड़े गंदे सड़कें थे, टूटे फूटे सड़कें थे, और मेरे पाँव में जूते टूटा हुआ था, मतलब चप्पलें पहन के आया था, और मेरे साथ सिर्फ मेरे पास एक लाठी था और लाठी में एक थैला सा बांधा हुआ था, थैला मतलब एक रुमाल बांधा हुआ था, और बस और कुछ नहीं था। आज मैं बैंक का चेयरमैन हूं, आज मेरे पास होटल है, मेरे पास अपार्टमेंट है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास काफी कुछ है, और मेरे कंपनी का ब्रांच आज 50 शहरों में फैल चुका है, और मैं आज इस शहर के लीडिंग क्लब में जितने हमारे स्टेट में, उस सब का मैं आज चेयरमैन भी हूं, उसका मैं। तो एक लड़के ने बाद में उससे पूछा, सर, बाद में मीटिंग के बाद पूछा, सर आप बताएंगे जब आप आए थे, क्योंकि कहानी सुनते समय सब ताली बजाते, जब आप आए थे आपने कहा कि आपके पास एक छड़ी, और छड़ी के पास आपके पास एक रुमाल, और रुमाल में कुछ बंधा हुआ, तो क्या था? कह रहे उसमें $500 मिलियन था, और मेरे पास 9 लाख रुपए का चेक भी था। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बहुत सारे समय पर आप सोचेंगे हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने जो आयत आपको पढ़ाया है एफेसियों 1:3 में, उसमें क्या लिखा है? मसीह यीशु में क्या हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। He has blessed us with all heavenly blessings, सब स्वर्गीय आशीषों से। लेकिन हम क्या स्वर्गीय आशीष? उसने हमें पहले से ठहरा दिया, उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमें चुन लिया, उसने लेपालक पुत्र हमें छुड़ा दिया, क्षमा किया। ये एक बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। इसी के द्वारा हम बहुतायत की जिंदगी अनुभव कर पाएंगे। बहुत से विश्वासी आज बहुतायत की जिंदगी नहीं अनुभव कर रहे, क्योंकि उद्धार को पूरा नहीं किया। मेरे प्रियो, जब हम एक फलवंत मसीह जीवन नहीं जी रहे, यूहन्ना के सुसमाचार 15:16 में लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम फल लाओ, और तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि जो कुछ तुम मांगो तुम्हें मिल जाए, पिता के नाम में वो तुम्हें मिल जाए। मेरे प्रियो, फल पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, फल पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, मैंने फल बोला। मान लीजिए आप में से कितने लोग पेड़ पौधे अपने घरों में लगाए हुए हैं? आप कितने लोग गार्डनिंग अच्छा लगता है? ये वैसे भी हरियाली सबको पसंद है। कुछ आप बीजोगे तो आप उसको जब तक पानी नहीं दोगे, उसको बीजने के समय उसके साथ उसका खाद नहीं डालोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? मेहनत नहीं करोगे तो। जब तक अपने जीवन में फल पैदा करने के लिए आपको कल्टीवेशन करना पड़ेगा। कल्टीवेशन का हिंदी क्या है? हाँ जी, बोना, सोइंग। कल्टीवेट करना मतलब आप खेती को, मतलब आप कुछ उगा रहे हो और उसके बाद उसमें से आप उसके लिए मतलब खोद रहे हो, उसको कल्टीवेट कर रहे हो कि हाँ ये निकले इसमें से। खेती, हाँ खेती, हाँ जो मर्जी हो आप समझ लो। ये कहने का मतलब खेती करने से, कुछ चीज लगाने से उसकी खेती नहीं करोगे, उसमें से कैसे फल निकलेगा? हाउ विल यू गेट फ्रूट आउट ऑफ दैट? आपने कुछ बोया नहीं, कुछ आपने किया नहीं, आपने कुछ पाया नहीं, तो कैसे मिलेगा मेरे प्रियो? इसलिए जरूरी है, याद रखो कैसे करना है इसको, कैसे किया करना है। वचन में क्या लिखा है? फिलिपियों 2:12 में उद्धार को कैसे पूरा करना है?
हाँ जी, क्या करना है? डरते और कांपते हुए। मैं कई बार मेरे अंदर सवाल रहते थे, ध्यान दीजिए, जो पीछे बातें कर रहे हैं उधर ध्यान दीजिए, कि डरते और कांपते हुए मैं कभी सोचता हूँ हमारे भी यीशु मसीह का ना ऐसा होना चाहिए कि सब लोग डरे उनको। कभी मैं सोचता था, फिर मैंने सोचा अच्छा हो कि नहीं है, क्योंकि हम सबसे अलग हैं। यीशु मसीह दयालु, प्यारे, सुंदर और सबसे बढ़िया। ओह, पापी कितना भी पाप करे, यीशु मसीह एकदम से उसको नरक नहीं भेज रहे, एकदम से उसको थप्पड़ नहीं मार रहे, एकदम से उस एक व्यक्ति ने, मान लीजिए विश्वासी ने या पास्टर ने कोई गलत कर दिया, या किसी संत ने गलत कर दिया, या किसी विश्वासी ने गलत कर दिया, तो प्रभु ने एकदम उसके ऊपर सजा नहीं दिया। दिया? दिया? वचन में क्या लिखा है? नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने दया की दिखाया, कईयों को दया दिखाया। तुम्हारे कर्जदारों को तुम दया दिखाओ ऐसे करके दिया ना। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हम पढ़ते हैं? इसका मतलब क्या प्रभु दया दिखा रहा है? इसका मतलब प्रभु के सामने कैसे भी आओ? हाँ जी, उद्धार को पूरा करने के लिए बहुतायत जिंदगी कैसे अनुभव करोगे? जब आप प्रभु की शख्सियत को, प्रभु के महत्व को, प्रभु की महानता को, प्रभु के उस वैभव को नहीं समझ रहे, उसकी पवित्रता को नहीं समझ रहे। How much you need to fear and tremble before His presence? कितना डर के साथ, कितना भय के साथ उसके सामने आना अवश्य है। Why? क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो उद्धार करता प्रभु है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर जरूर है, लेकिन वो भस्म करने वाला आग भी है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जीवन का जो कुंजी उसी के पास है। वही है जो सब कुछ पूरा करने वाला, वही है जिससे सब कुछ आरंभ होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है चर्च में आने के बाद भी नीचे जाके बीड़ी पीते हैं। आप लोग सोचेंगे पास्टर जी को कैसे पता लगा? कुछ लोग बीड़ी पीने, सिगरेट पीने के बाद चर्च आते हैं। कुछ लोग चर्च से निकलते ही चर्च के अंदर हॉल में बैठे हुए गाली निकालते हैं। नो फियर ऑफ गॉड। आपका उद्धार का कार्य नहीं पूरा हुआ, आप बहुतायत की जिंदगी नहीं अनुभव कर रहे, बिकॉज यू डोंट हैव एट ऑल द फियर ऑफ गॉड। प्रभु का भय आपके अंदर नहीं है। आप डरते नहीं हो, भागते नहीं हो। कितने भी जूते उतार लो, कितने भी सफेद कपड़े पहन लो, कितने भी आप यहाँ पे आके मत्था टेको, कुछ भी करो, इफ यू डोंट ट्रेम्पल एंड फियर बिफोर द लॉर्ड, देयर इज नो यूज। कोई भी फायदा नहीं है। कितना आप डरते हो उसका नाम लेने के लिए। चर्च में आकर मेरे लिए, मेरे सामने मत डरो। मैं तभी बोला जो आज मेरे बारे में एक्सप्लेन किया गया, मेरे जो भी अच्छाई, बड़ाई, कमजोरी जो बताया गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें मेरे से मत डरो, लेकिन परमेश्वर से डरो। अब परमेश्वर के सन्मुख आते हो मेरे प्रिय, उससे डरो, उसका काम करते हो डर के करो। ये मत सोचो यहाँ कैमरे लगे इसलिए मुझे सब्जी बांटते समय ध्यान देना, किसको ज्यादा सब्जी दे दिया, किसको कम दे दिया। ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ पास्टर जी को दिखाने के लिए सेवा करना, या दूसरे देख रहे हैं, दूसरे मेरी तारीफ करें। ये मत सोचो कि मेरे भेंट देने से मैंने भेंट दे दिया इसलिए मुझे ही ज्यादा मौका मिले। ये मत सोचो कि आपके बाइबल का वचन ज्यादा बोलने से, आपका हालेलुया बोलने से आप बहुत बड़े हो गए। ये अकेले नहीं है, आपको डरना है प्रभु के सामने। और ये डर भयानक डर नहीं है, ये आदर पूर्वक डर है। ये सच में हमें उसके सन्मुख, उसके ये डर कैसे होता है? जब भी हम चर्च में नहीं होते तब होना चाहिए डर, जब हम बाहर होते तब होना चाहिए डर, जब लोगों से बात करते तब होना चाहिए डर। परसों मेरे एक दूसरे दोस्त का मुझे फोन आया और वो वीडियो कॉल कर रहे थे। मैंने उनकी बात सुना और मैं सच में मन में सोचे ये कैसे हो गया उनके साथ। पत्नी बेटी छोड़ गई, माँ बाप के गुजर गए, लेकिन
सेवकाई में हैं, सेवा में मदद करते हैं, लेकिन रो रहे, टूटे हुए हैं। इस स्थिति में, उस अवस्था को मैं सोच रहा था, लेकिन एक बात उन्होंने मुझे कहा, उस भाई ने मुझे कहा, शिजू मैं अभी भी सेवा में प्रभु का डर और भय मानते हुए सेवा कर रहा हूं, यहाँ पे अकेले रहता हूं, चाहे मैं अकेले इस बड़े, पूरा घर उसने अपने परिवार के लिए लिया हुआ था, लेकिन कहता मैं पूरा घर दिखाने के, मुझे बोला चाहे मैं अकेले रह रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं प्रभु के सामने डरते और कामते हुए रह। मेरे प्रियो, आप लोग घर में रहते हुए कितना डरते कामते, लोगों से बात करते हुए प्रभु का भय डर रहता है। याद रखिएगा, एक बात करते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं, प्रभु की मेज में जाना चाहते हैं। जो आप खाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हजम हो रहा है आपके अंदर, ध्यान रखिए, उससे आपको बल मिलता है। जो आपने कमाया उससे आप धनवान नहीं हुए, लेकिन क्या आपने बचाया उससे आप धनवान हुए। जो आपने पढ़ा उससे आप ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो आपने सीखा वही आप याद रखोगे। याद रखिएगा, मेरे बोलने से मैं मसीह हूं, मसीह हूं मेरे नाम से, मसीह बोलने से मैं मसीह नहीं बनता। अगर मेरा मसीह जैसा स्वभाव नहीं है तो मैं मसीह बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, आप जो चुनते हैं आपका निर्णय है। आपके उद्धार को पूरा करने के लिए आपने क्या चुना, आपने अपने उद्धार को पूरा करने के लिए, मेरे प्रियो, आपने क्या इच्छा की। इसलिए वो 13 आयत में लिखा है, फॉर इट इज गॉड हू वर्क्स, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यहाँ एक सुंदर बात पता लगता है कि हमारा जो उद्धार का परमेश्वर है, एक तो जो उद्धार का लक्ष्य है, अब उद्धार का परमेश्वर क्या करता है, उसने हमें स्वेच्छा दी है। क्या दिया? फ्रीडम दिया है, सेल्फ विल। आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगे, आप लड़ाई कर सकते हो, नहीं भी लड़ सकते हो। आप गुस्सा हो सकते हो, नहीं भी गुस्सा हो सकते हो। आप माफ कर सकते हो। ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पे आप क्षमा कर कर उस कार्य को पूरा कर सकते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एबिलिटी देता है, हमें योग्यता देता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। द डिजायर टू डू गॉड्स विल एंड द एबिलिटी टू डू गॉड्स विल, ये दोनों परमेश्वर हमें देता है। एक उसकी इच्छा